आज के डेट में ये कंडीशन है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में दो ही देश में सारा रिसर्च हो रहा है। डिफेंस के फील्ड में अमेरिका और चाइना काम कर रहा है। सून वी विल फेस ऑब्सोलिसेंस। तो हमें पहले तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप को सबसे मजबूत बनाना है। जो नया वर्ल्ड है ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है। आज के डेट में जो रियल हथियार बना रहा है वो अमेरिका और चाइना बना रहा है, एकदम मॉडर्न वेपन्स। हम लोग अभी तक जिस वॉरफेयर के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो हम लोग बहुत परफेक्ट है पाकिस्तान के साथ वॉर करने में, बाकी किसी के साथ वॉर करने में थोड़ी। हाँ, पाकिस्तान को धुआं धुआं हम लोग कर देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सरकार को बहुत सीरियसली कुछ चीज़ों पर यहाँ काम करना होगा, दुनिया जैसे बदल रही है आज के डेट में। अदरवाइज क्या है कि हम लोग दोबारा से बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एरिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। आज के डेट में ये कंडीशन है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में दो ही देश में सारा रिसर्च हो रहा है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें फ्रांस में लोग परेशान हैं। पता है किस चीज़ को लेकर परेशान है? डिफेंस के फील्ड में फ्रांस एक जाना माना नाम है। डिफेंस के फील्ड में अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस, मतलब चार जो टॉप 4 प्लेयर है ना डिफेंस में, जो सामान बेचते हैं, आर्मामेंट्स बेचते हैं, उसमें से एक फ्रांस भी है। आपको पता है फ्रेंच मीडिया ने क्या लिखा है? फ्रेंच मीडिया ने लिखा है कि जिस ब्रेकनेक स्पीड पर डिफेंस के फील्ड में अमेरिका और चाइना काम कर रहा है, सून वी विल फेस ऑब्सोलिसेंस, मतलब सून वी विल बिकम ऑब्सोलीट। कौन हमारा हथियार खरीदेगा? उसने कहा जिस ब्रेकनेक पेस पर अमेरिका और चाइना काम कर रहा है उसमें हमारे हथियारों की पूछ नहीं है। अभी तक जो वो फ्रांस है वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की बात कर रहा है। अमेरिका F-37 की बात 47 की बात कर रहा है, F सीरीज का 47 जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइना 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। वहां B-2 बॉम्बर टाइप के बॉम्बर्स बन रहे हैं, प्लेन्स बन रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोअर लेवल की टेक्नोलॉजीज बन रही हैं। तो हमें पहले तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप को सबसे मजबूत बनाना है। जो नया वर्ल्ड है ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, और जब तक उस फील्ड में हम मजबूत नहीं होंगे हम सुपर पावर कैसे बन पाएंगे? आप सोचिए, जो देश ऑलरेडी दुनिया में सबसे अच्छे देशों में से एक है डिफेंस के फील्ड में, वो देश चिंतित है कि हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे थोड़े सालों में। जिस तरीके से अमेरिका और चाइना काम कर रहे हैं डिफेंस के फील्ड में, हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं वो। वहाँ हम लोगों की प्रायोरिटीज कहाँ हैं? किस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं? क्या हम लोग उस लेवल का हथियार बना पाने में कामयाब हैं? आज के डेट में हम लोग बेसिक लेवल का हथियार बना रहे हैं। ये जो टैंक वैंक आप देख रहे हैं सब लोअर लेवल के हथियार हैं। आज के डेट में जो रियल हथियार बना रहा है वो अमेरिका और चाइना बना रहा है, एकदम मॉडर्न वेपन्स। ऐसे ऐसे ड्रोन हैं अमेरिका और चाइना ने बनाए हुए हैं। मदर ऑफ ऑल ड्रोन बनाया, मदरशिप बनाया है चाइना ने। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। उस एक मदरशिप के अंदर सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा, मतलब तुमको दिखेगा भी नहीं, और वहीं से उस ड्रोन के अंदर से सैकड़ों ड्रोन निकल करके तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर अटैक करेंगे। हम लोग अभी तक जिस वॉरफेयर के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो हम लोग बहुत परफेक्ट है पाकिस्तान के साथ वॉर करने में, बाकी किसी के साथ वॉर करने में थोड़ी। हाँ, पाकिस्तान को धुआं धुआं हम लोग कर देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो हम लोगों का, हाँ, हम लोगों का वो गोल है और हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। पाकिस्तान के साथ हम लोग ऐसे कर देंगे कि गर्दन पकड़ के धूल में हम लोग रगड़ दें। बाकी हम लोग, अगर आप कहिएगा कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर ले जाएं कि पूरा वर्ल्ड हमसे हमारा हथियार खरीदे, ये नहीं होने जा रहा है। क्योंकि उस लेवल का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो हमारे यहाँ पर मिसिंग है।